राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री 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 राधा जय राधा श्री राधा श्री राधा जय राधा श्री 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 राधा कान्हा बरसाने में आई गई हो बुलाई गई राधा प्यारी कान्हा बरसाने में आई रही हो बुलाई गई राधा प्यारी 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 कान्हा 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 बरसाने में आई गई हो बुलाई गई राधा प्यारी कान्हा बरसाने में आई गई हो बुलाई गई राधा प्यारी भाल किशोरी जो मोते न खेली होरी सुन ले ब्रसमान किशोरी किशोरी जो मोते न खेली होरी सुन ले बस भाल किशोरी जो मोते न खेली होरी ओ सुन ले ब्रसमान किशोरी जो मोते न खेली होरी तो मेरी खट्टी है जाएगी तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी सुन तेरी मेरी कट्टी है जाएगी सो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी ओ सुन तेरी मेरी कट्टी है जाएगी सुन ले ब्रसभान किशोरी जो मोते न खेली होरी हो ब्रसभान किशोरी जो मोते न खेली होरी तो मेरी कट्टी है जाएगी तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी तो तेरी मेरी कट्टी है बोल कृष्ण जाएगी कन्हैया बरसाने की गोरी है ओ तू बरसाने की ग्वाला है बरसाने की बाला है ओ बरसाने की बाला है ओ तू करता गड़बड़ झाला है तू करता गड़बड़ जाला है ओ मैं लायो रंग कमोरी जो मोते न खेली होरी मैं लायो रंग कमोरी जो मोते न खेली होरी होरी तो तेरी मेरी कट्टी सुन तेरी मेरी कट्टी है जाएगी सुन ले ब्रसभान किशोरी जो मोते न खेली होरी सुन ले ब्रसवान किशोरी जो मोते न खेली होरी सुन ले ब्रसभान किशोरी जो मोते न खेली होरी सुन ले ब्रसवान किशोरी जो
मुझसे न खेली होरी। देखिए ये तो नाच रहे हैं आप लोग, तालियां भी नहीं बजा रहे, दोनों हाथ उठा लो। सुन ले ब्रसवान किशोरी, हो जो मुझसे न खेली होरी। तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, सुन तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, सुन तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, हाँ तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, वो तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। बोल राधा रानी की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। तो दुर्योधन ने अपने प्राणों को त्याग दिया। प्रातः काल जैसे ही द्रौपदी ने अपने मृत पुत्रों की शव को देखा। लाखों नर नारी इस दृश्य को देखने के लिए आई। राम राम कैसा कुत्सित कार्य किया है। अर्जुन ने द्रौपदी की करुण क्रदन को जब देखा, हाथ में धनुष बाण ले लिया। देवी द्रौपदी, तुम्हारे पुत्रों को मारने वाले अश्वत्थामा को मैं आकाश पाताल में कहीं भी होगा जीवित नहीं छोड़ूंगा। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्ब घोरं परितप्यमाना। गांडीव धनुष अर्जुन ने हाथ में लिया। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, ब्रह्मास्त्र चला दिया। आकाश मार्ग से ब्रह्मास्त्र को आते देख अर्जुन भगवान के चरणों में आ गए। आकि कृष्ण कृष्ण महाभावो भक्ता नाम भयंकरा त्वमेकं देह माना नाम भर्गो सी संसरते। ताकि हे गोविंद, हे कन्हैया, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ, क्योंकि विष की औषधि विष होती है। जिस प्रकार कांटे से कांटे को निकाला जाता है, उसी प्रकार विष की औषधि केवल विष ही होती है। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र टकराया, दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हो गए। अर्जुन ने अश्वत्थामा को रस्सियों से बांधा। तो कन्हैया ने कहा, इसको क्यों बांध रही है, उसको अभी मृत्यु दंड दो। अर्जुन ने कहा, मैंने द्रौपदी के सामने वचन दिया था, उसके सामने मारूंगा। रस्सियों से बांधकर द्रौपदी के सामने लाए। अश्वत्थामा को रस्सियों से बंधा हुआ देखा, द्रौपदी को दया आ गई। सारे बंधन खोलने लगी। मुचता मुचता मेसा ब्राह्मणो नितराम गुरु, बोले छोड़ दीजिए इसे, नहीं मुझे दंड देना। अर्जुन ने कहा कि क्या कहती हो, इस पापी को छोड़ दे।
जिसने हमारे 5 पुत्रों को मार दिया, उसे कहती हो छोड़ दो। द्रौपदी ने कहा इसे मारने से मेरे पुत्र जीवित नहीं हो जाएंगे। हमारे गुरुदेव का पुत्र है और आप कहती हो दया। दया तो मुझे इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं आ रही, दया इसकी माता के ऊपर आ रही है। मैं जानती हूं पुत्रों का दुख क्या होता है। आज मेरे पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गई। मारोंदी तस्य गो जननी गौतमी पति देवता। बोले इसके ऊपर तो मुझे बिल्कुल भी दया नहीं आ रही, दया इसकी मैया के ऊपर आ रही है। सारी सभा में द्वंद्व मच गया। द्वारकाधीश प्रभु ने कहा मैंने तो तुमसे कहा था इसे वही दंड दो, लेकिन तुमने कहा कि द्रौपदी के सामने मारूंगा। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि बताइए भैया क्या करें, मारा जाए या नहीं। युधिष्ठिर जी ने कहा धर्म ग्रंथों में लिखा है वैसा ही करना चाहिए। भीमसेन ने कहा अर्जुन तुम नहीं मारोगे तो मैं इसे मारूंगा। इस पापी को मारने से कोई पाप नहीं लगता है। अर्जुन ने द्वारकाधीश की ओर इशारा किया भगवान बताओ क्या करें। भगवान ने कहा मैंने तुमसे पहले ही कहा था इसे दंड दो। युधिष्ठिर जी तुम्हारे बड़े भैया हैं, वो कहते हैं वैसा ही करना चाहिए, लेकिन शास्त्रों में लिखा है पापी कोई भी हो उसे दंड देना चाहिए। बताओ भगवान इसे मारा जाए या छोड़ा जाए। सारी सभा में द्वंद्व खड़ा हो गया। भगवान ने कहा सबने इशारा किया हे द्वारकाधीश जैसा आप निर्णय देंगे बस सब निर्णय सभी के लिए मान्य होगा। द्वारकाधीश प्रभु ने कहा ब्रह्म बंधु न हंतव्य आता ताई बदारण। बोले ब्राह्मण कैसा भी हो उसका वध नहीं होना चाहिए, लेकिन आता ताई कोई भी हो उसे दंड देना ही चाहिए, मारा जाए या छोड़ा जाए। सारी सभा में द्वंद्व मच गया। अर्जुन ने कहा हे प्रभु तुम्हें हमेशा टेढ़ा ही टेढ़ा नजर आता है, चलना टेढ़ा, बोलना टेढ़ा, खड़ा होना टेढ़ा, लीला है सारी टेढ़ी की। अर्जुन को याद आ गया भगवान ने गीता में कहा संभावितस्य च कीर्ति मरणाम गति। जो सम्मानीय व्यक्ति है भरी सभा में उनका अपमान कर दिया जाए वह मृत्यु से बढ़कर के होता है। भरी सभा में अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी आधी मूछ मुड़वा दी गई, इसके सिर से मणि को निकाल लिया गया और धक्का देकर के सभा से बाहर निकाल दिया। बदला लेने का मन में विचार करने लगा। बोले पांडव पुत्रों को तो मैंने मार दिया, अब इनकी कुल में कौन बचा हुआ है। याद आया मैंने युद्ध में सुना था कि अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, लेकिन अभिमन्यु की जो पत्नी है ना उत्तरा वह गर्भवती है। ईर्षा के कारण ब्रह्मास्त्र चलाया। रोती रोती उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान कृष्ण के चरणों में आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्ये यत् मृत्यु परस्पर। कहा कि हे गोविंद ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर देगा।
मेरी रक्षा करो पाहि पाहि महायोगिन। उसी समय द्वारकाधीश प्रभु ने छोटा सा रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ की प्रदक्षिणा कर दी। उत्तरा के गर्भ में जो बालक है उसका जन्म नहीं हुआ, वो जन्म से पहले परमात्मा का दर्शन कर दिया। एक रूप से कन्हैया बाहर खड़े हुए हैं, एक रूप से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। जैसे ही बाहर निकल करके आए, कहा कि बेटी कोई कष्ट है क्या? उत्तरा कहती है नहीं नहीं, अब मैं स्वस्थ महसूस करती हूं, मुझे अच्छा लग रहा है। जैसे भगवान के सामने जीव की कोई चालाकी नहीं चलती, वैसे ही भक्तों के सामने भगवान की चालाकी नहीं चल सकती। माता कुंती समझ गई, मेरी पौत्र वधू की कन्हैया ने गर्भ में जाकर के रक्षा की और कन्हैया के चरण पकड़ दिए। कहा कि हे गोविंद, तुमने मेरे जीवन में कितनी कृपा की। हे श्री कृष्ण द्वारका वासिन देव देव जगतपति, हे गोपाल, मैं तुमको प्रणाम करती हूं, आप साक्षात जगदीश्वर हैं। जगत की नियंता है, परात्पर अखिलेश्वर है, निर्गुण ब्रह्म ही सगुण रूप में अवतरित होकर के आया है। मेरे प्रभु ने कहा बुआ जी क्या कहती हो, मुझे भगवान बताती हो, मैं तो आपके भैया वसुदेव का बेटा हूं। बोले 1 मिनट शांत खड़े रहो। कन्हैया ने कहा मेरा बोलना अच्छा नहीं लगता क्या? बोले जिस प्रकार तुम कहते हो ना बुआ जी, ये माया का चक्कर चल जाता है, मुझको लगता है कि मेरा ही भतीजा है। जिस प्रकार की आपने देखा होगा एक जादूगर अपनी जादूगरी विद्या से कभी कबूतर बना देता है, कभी नोटों की गड्डियां बना देता है, कभी जमुड़े की गर्दन काट देता है। हम सबको यह सच्चाई लगती है, लेकिन ये सत्य नहीं होता। जैसे खेल समाप्त होता है फिर 2 5 पैसे मांगने लगता है। लेकिन उसका जमुड़ा उसकी माया से प्रभावित नहीं होता। उसी प्रकार भगवान ने कहा ठीक है बुआ जी, यदि आप मुझे भगवान मांगती हो तो सब लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं, मुझसे वरदान मांगो। युधिष्ठिर जी ने कहा सबसे बड़े हैं, सबसे पहले वरदान मांगिए। महात्मा युधिष्ठिर जी ने कहा गोविंद, आज देने को बोलते हो तो बस एक ही वरदान दे दो, जीवन में किसी भी परिस्थिति आ जाए मैं कभी सत्य को नहीं छोड़ूंगा। भीम ने कहा गोपाल, मेरी तो वैसे ही बदनामी है, लोग मुझे भोजन भट्ट कहते हैं, बस ऐसा आशीर्वाद दे दो, उठते बैठते सोते खाते पीते प्रत्येक परिस्थिति में तुम्हारी याद बनी रहे। अर्जुन ने कहा मैंने तुम्हें गुरु माना है, ये विचार मेरे मन में कभी ना, ये विचार में मांगने का भाव मेरे मन में कभी ना आए। सुभद्रा कहती है एक वर दो कन्हैया, आपके चरण एक प्रकार का पिंजरा है और मेरा मन राजहंस है, तो आपके चरणों में मेरा मन हमेशा लगा रहे। द्रौपदी ने कहा गोपाल, मैंने आपको अपना सखा माना है, अपने सखी माना है, बस यही भाव हमेशा बना रहे। कुंती से कहा बुआ जी आप मांगिए, क्या मांगना चाहती हो? तो कुंती ने कहा विपदा संतु न सासुर, तत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यतिस्ताद पुनर्दर्शन। ताकि गोविंद यदि देना ही चाहते हो तो मेरे जीवन में आपत्ति के बाद, दुख के बाद पुनः दुख आता रहे।
भगवान ने कहा कि बुआ जी दुख भी कोई मांगने की बात है क्या? सो दुख मांग रहे हो? द्रौपदी ने कहा, कुंती बुआ ने कहा, आपने तो इतनी बड़ी कृपा की, इतनी कृपा तो आपने अपनी मैया देवकी पर भी नहीं की। कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया, आपने एक भी बालक की रक्षा नहीं की। लेकिन मेरे पुत्रों के जीवन में जब जब दुख आया, संकट आया, तो आपने उनकी रक्षा की। सांस कुंती देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतना तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। सांस देना सांस देना प्रभु इतना तो कम से कम, सांस लेना प्रभु इतना तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतना तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतना कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। जो चलाता है सारे संसार को, 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 मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार तो, मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार तो। क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म, क्या पता फिर मिले न मिले ये जन्म, क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म, क्या पता फिर मिले न मिले ये जन्म। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। हो तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। प्यारे
उपकार है। आज जो कुछ भी हूँ तेरा उपकार है। आज जो कुछ भी हूँ तेरा उपकार है। आज जो कुछ भी हूँ तेरा उपकार है। मेरे जीवन का तू ही आधार है। मेरे जीवन का तू ही आधार है। ओ मेरे जीवन का तू ही आधार है। ओ मेरे जीवन का तू ही आधार है। तेरा कर दूं अदा शुक्रिया कम से कम। 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 तुमसे मिलने से पहले न निकले दम। सांस लेना इतना तो कम से कम। सांस देना प्रभु कम से कम। मिलने से पहले न निकले दम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। तुमसे मिलने से पहले न निकले दम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। तो कुंती के जीवन पे चरित्र पर एक दृष्टि डाली। कुंती का जन्म मथुरा के सूरसेन के यहाँ हुआ। जन्म लेने के बाद कुंती भोज राजा ले गए। इनका वास्तविक नाम था प्रथा। कुंती भोज राजा अपने साथ ले गए, नाम पड़ गया कुंती। जन्म कहीं हुआ, पालन कहीं हुआ। कुंती का बचपन भी दुख में निकला। जिस बालक का जन्म कहीं हो, पालन कहीं हो, बताओ वह व्यक्ति वह बालक प्रसन्न हो सकता है? किशोर अवस्था को कुंती ने पार किया, विवाह हो गया, पति भी मिला, पीलिया का रोगी। पति को भी श्राप लगा था, काम वासना से पत्नी के पास जाएगा तो मृत्यु हो जाएगी। किन्नम नाम के ऋषि हिरण बनकर के पत्नी के साथ हिरणी के रूप में वन में सहवास कर रही थी। उसी समय पांडु राजा को लगा कोई हिरण है, बाण चलाया। उस हिरण की मृत्यु हो गई। हिरण को बाण लगा, उस हिरण के रूप में से किन्नम नाम के ऋषि आगे प्रकट हो गए और श्राप दिया, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू अपनी पत्नी के पास जाएगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। पति को भी श्राप लगा है। इनकी एक गुर्रानी है, इसका नाम है माद्री। एक दिन पांडु राजा से रहा नहीं गया, दूसरी रानी के पास गया, पांडु राजा की मृत्यु हो गई। लेकिन दुर्वासा ऋषि ने कुंती मैया को कुछ मंत्र दिए थे, जिस देवता का आह्वान करती हैं उसी से पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। सबसे पहले धर्मराज की कृपा से युधिष्ठिर जी का प्रादुर्भाव हुआ। इंद्र की कृपा से अर्जुन, पवन देव की कृपा से भीमसेन और माद्री जो इनकी सौत है, अश्वनी कुमारों को आमंत्रित किया। नकुल और सहदेव, इनका प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन कुंती बुआ ने भगवान से कहा कि प्रभु देना चाहते हो तो केवल दुख दे दो, क्योंकि सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए वो बलिहारी तोबा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। कुंती बुआ ने दुख मांगा। वो जीवन में ये बात सत्य भी है, हमें परमात्मा की याद कब आती है? जब हमारे जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है।
जैसे ही दुख निकल जाता है, कष्ट निकल जाता है, हम परमात्मा को बिल्कुल भूल जाते हैं कि सुख में कि दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। जब आपत्ति आई, विपत्ति आई, कष्ट आई, तब परमात्मा की याद आई। जब आपत्तियां, विपत्तियां, कष्ट निकल गए, उसके साथ साथ हम परमात्मा को भूल जाते हैं। सभी ने वरदान मांगा, सब अपने अपने कक्ष में विश्राम के लिए गए। एक दिन कन्हैया ने मन में विचार किया कि युधिष्ठिर जी महाराज दुखी बैठे हुए कि देखो मैंने राज सिंहासन पाने के लिए अपने लोगों की हत्या कर दी, वध कर दिया। कन्हैया ने समझाया, लेकिन उपदेश का कोई असर नहीं हुआ। अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। अर्जुन को समझ में आ गया, जो रथ से युद्ध के मैदान से भाग रहा था, वही उपदेश आज युधिष्ठिर जी को दिया, लेकिन उपदेश का कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर जी कन्हैया को छोटा सा बालक समझते हैं। वो जब तक बालक, कोई समझाने वाला उपदेशक, यदि उसको हम बालक समझेंगे तो वो कितना भी ज्ञान दे तो उस ज्ञान का हमारे जीवन में कोई असर ही नहीं हो सकता है। और दूसरी बात इस प्रकार से भी कहा जाए कि भगवान जिसे समझाना चाहे उसी को समझा सकते हैं। बाली की पत्नी तारा एक चौपाई में समझा दिया। बोले क्यों रुदन करती हो? बोले पति के लिए। तो बोले पति तो ये पड़े हुए हैं। बोले पति तो इनका शरीर पड़ा हुआ है, आत्मा तो नहीं है। तो भगवान ने कहा आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना आत्मा की कभी मृत्यु होती है। शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है। एक चौपाई में सारा ज्ञान उपदेश कर दिया। जिसे समझाना चाहे वह समझ से आता है। भगवान ने मन में विचार किया, किसी बुढ़े के पास इनको ले जाना पड़ेगा। भीष्म पितामह के पास आए। अर्जुन ने प्रणाम किया, बाबा आपको प्रणाम करता हूं। भीष्म पितामह ने अर्जुन से कहा, अरे अर्जुन तेरा सारथी नहीं आया? उसी समय कन्हैया आए, कहा कि काका जी आपको प्रणाम करता हूं। पितामह ने कहा जब आए हो तो दाएं बाएं क्यों होते हो? प्रत्येक शरीर में पितामह के में बाण लगे हुए हैं। 54 दिन व्यतीत हो गए, इधर उधर गर्दन को भी नहीं हिला सकते। 265 बाण पितामह की सैया में लगे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये पांडव आए हुए हैं, आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, आप इनको सुंदर उपदेश कीजिए। पितामह ने सुंदर उपदेश किया कि तुम राजा हो, तुम्हारा कर्तव्य है प्रजा का पालन करना। दूसरी बात, अपनी आंखों के सामने पाप होते हुए नहीं देखना। जैसे ही पितामह ने कहा कि अपनी आंखों के सामने पाप होते हुए नहीं देखना, द्रौपदी हंसने लगी। भीष्म पितामह ने कहा बेटी क्यों हंस रही हो? बोले नहीं नहीं पितामह, वैसे ही हंसी आ गई। पितामह ने कहा मैं इस कुंटा को लेकर के मरना नहीं चाहता। द्रौपदी ने कहा आज आप कह रहे हैं कि पाप यदि अपनी आंखों के सामने हो तो आंखों के सामने पाप नहीं देखना चाहिए। उस सभा में सबसे आगे आप बैठे हुए थे।
दुशासन की हिम्मत नहीं थी कि मुझे स्पर्श कर सकता था, तो आपने अपनी आंखों से पाप होते हुए क्यों देखा? भीष्म पितामह ने कहा, मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वो वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी। अब मेरा शरीर शुद्ध हो गया है। उसके बाद पितामह ने भगवान द्वारकाधीश से कहा, मुझे 125 जन्मों का ज्ञान है, मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, तो मुझे बाणों की सैया क्यों मिली? तो भगवान द्वारकाधीश ने कहा, आपने पाप नहीं किया, लेकिन आपने अपनी आंखों से पाप होते हुए देखा था। यदि हमारे अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, किसी स्थान पर गलत कार्य हो रहा है, उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। यदि शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो उस स्थान पर खड़े होकर के तमाशा नहीं देखना चाहिए। भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु बस अब तो मन में केवल एक ही इच्छा बची हुई है। बोले क्या इच्छा है? बोले कन्यादान किया जाए। द्वारकाधीश कहने लगे कि प्रभु विवाह तो आपका ही नहीं हुआ, तो आपकी बिटिया कहां से आई? भीष्म पितामह कहते, मैंने जीवन में कुछ नहीं मांगा, केवल आपसे यही मांगता हूं कि आप मेरी जो कन्या है इसके साथ विवाह कर दीजिए। मैंने अपनी बुद्धि को यतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वक पुंगवे विभूपति। बोले मैंने अपनी बुद्धि को ही अपनी पुत्री माना है। जिस प्रकार की हम अपनी कन्या का, अपनी बिटिया का विवाह बर देखने के लिए जाते हैं, तो अपनी बुद्धि विवेक से उसके लिए घर देखते हैं। तो भगवान ने कहा, ऐसी तुम्हारी बिटिया में क्या योग्यता है? तो पितामह ने कहा, संसार में 3 प्रकार की तृष्णा होती है। सबसे पहली तृष्णा होती है वित्तेष्णा, यानी कि पैसा आना चाहिए, कहीं से भी आए, कैसे भी आए। तो मेरे मन में पैसे की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं तो दूसरों को, क्योंकि पितामह का नाम था देवव्रत, लेकिन मन में भीष्म प्रतिज्ञा कर दी कि मैं कभी राज गद्दी पर नहीं बैठूंगा, मैं दूसरों को गद्दी पर बिठलाता हूं। तो मुझे वित्तेष्णा, पैसे की कोई आवश्यकता ही नहीं है। दूसरी इच्छा होती है पुत्तेष्णा, यानी कि पैसा बहुत है तो मन में इच्छा होती है इसका लालन पालन करने वाला घर में एक पुत्र तो होना चाहिए। यदि पुत्रेष्णा भी ना हो तो लोकेष्णा सबके मन में भरी रहती है। जज की कुर्सी त्याग दी, साधु महात्मा बन गए, घर को छोड़ दिया, तीर्थ यात्रा में चले गए, लेकिन मन में इच्छा अभी भी है कि लोग हमें जाने, हमारा सम्मान करें। तो लोकेष्णा प्रत्येक व्यक्ति के मन में भरी हुई है। घर को त्याग दिया, नौकरी को त्याग दिया, कथा में गए, किसी ने बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी तो कहा कि ऐसा वैसा बाबा थोड़ी हूं मैं, जज की कुर्सी को ठोकर मार करके आया। जज की कुर्सी को ठोकर तो मार दी, लेकिन सम्मान की भूख तो तुम्हारे मन में आज भी भरी हुई है। तो कहा मुझे लोकेष्णा भी नहीं है, क्योंकि संसार में व्यक्ति जब पैसे को त्याग देता है ना, संसार में 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक तो जो पैसे को हाथ ही नहीं लगाते और दूसरे ऐसे हैं कि जो छोड़ते ही नहीं।
लेकिन हनुमान जी के सामने सोने का पहाड़ आ गया। हनुमान ते परसा कर पुन कीन प्रणाम। संपत्ति आ रही है, स्वीकार है, लेकिन कहा कि मैं आपकी सेवा स्वीकार नहीं कर सकता। स्पर्श किया, जैसे ही संपत्ति को त्यागा, सुरसा कीर्ति बनकर के आ गई। कहा कि मैं आपको खाकी मानूंगी। जैसे ही संसार में पैसा छोड़ देते हैं ना, तो कीर्ति होने लगती है। देखो सरी, वो बाबा जी को पैसे से हाथ भी नहीं लगाते, लेकिन कीर्ति में फंसना नहीं चाहिए। सुरसा ने 100 योजन का मुंह खोला। हनुमान जी चाहते तो 200 योजन के भी हो सकते थे, लेकिन हम लोगों की क्या विशेषता है, ऊंचा पद मिल जाए तो फिर नीचे बैठना ही नहीं चाहते। लेकिन हनुमान जी महाराज कनक भूधरा कार शरीरा, यानी कि पहाड़ के समान बड़े होना भी जानते हैं, और मसक समान रूप कब धरे, मच्छर के समान छोटे से भी हो जाते हैं। छोटे से मुख में गए, प्रवेश किया, बाहर आ गए, कीर्ति में फंसना नहीं चाहते। तो कहा कि बाबा, पिता मां ने कहा ना मुझे वित्तीष्णा है, ना पुत्तीष्णा की इच्छा है, ना लोकेष्णा की इच्छा है। तो मन में विचार किया कन्यादान करना चाहिए। पिता मां ने उत्तरायण आते हुए देखा। वो कहा कि गोविंद, एक ही इच्छा है कि उस झांकी का दर्शन करा दीजिएगा। आपने महाभारत की युद्ध के समय प्रतिज्ञा की थी, युद्ध के मैदान में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैंने भी प्रतिज्ञा की थी कि आज जो हरे शस्त्र न गाहूं, तो लाजो गंगा जननी को मैं शांतन सुत न कहूं। आपने भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, मानो जैसे कोई सिंह सियार को मारने के लिए दौड़ रहा है। आज उसी झांकी का दर्शन करा दीजिए। गोविंद ने दर्शन कराया। जैसे पिता मां ने उत्तरायण आते हुए देखा, देहांत काले मुरली बजाते, देहांत काली तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर तन नाथ त्यागू, गोविंद दामोदर माधवी। तो पिता मां ने राम राम कहते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। पिता मां चाहती तो जीवित भी रह सकते थे, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान था। क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, वो अंत राम कहे आवत न। क्योंकि संत महात्मा भजन करते हैं, जिस समय अंतिम समय आए तो अंतिम समय मुख से गोविंद का नाम निकले, लेकिन अंतिम समय गोविंद का नाम नहीं निकलता। उस समय तो अपने पुत्र पौत्र ही याद आते हैं। तो पिता महा ने कहा कि इससे बढ़िया मृत्यु क्या होगी। तो राम राम कहते हुए पिता महा ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की कथा को यही विश्राम। कल की कथा ठीक 12 बजे प्रारंभ होगी। तो भगवान नाम संकीर्तन करते हुए, तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत। थोड़ा भी शार्प कर दो, माइक की आवाज खोल दो हल्का सा। इस भजन की पहली लाइन में ही लिखा है, तेरे नाम की ओर चुनरिया। सभी लोग खड़े हो जाए, आरती होने वाली है। बाजार में है, भाव के साथ ताली सेवा करते हुए। तो जितने भी सभी खड़े होकर के और नाचते हुए और झूमते हुए और गाते हुए। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में,
ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया। मैं तो नाचू बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार चलो में। उठा के जरा दोनों हाथ, हरि बोल। शार्प शार्प शार्प। रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। ओ कोई किसी का यार नहीं, कोई किसी का यार नहीं। रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। हो कोई किसी का यार नहीं, हो कोई किसी का यार नहीं। हो मतलब की है सारी दुनिया, बिन मतलब व्यवहार नहीं। हो बिन मतलब व्यवहार नहीं, हो बिन मतलब व्यवहार नहीं। हार गई हूँ मैं मनमोहन, हार गई हूँ मैं मनमोहन, प्यार के इस व्यापार में। जरा उठा करके दोनों हाथ। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, हूँ मैं तो नाचू बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। श्री राधे। कृष्ण कन्हैया लाल की मुझको दौलत की चिंता, नहीं आस अमीरी की। ओ नहीं आस अमीरी की, नहीं आस अमीरी की। ना मुझको शोहरत की चिंता, नहीं फिक्र फकीरी की, नहीं फिक्र फकीरी की, नहीं फिक्र फकीरी की। और प्यारे, हमको तो सब कुछ ही मिला है, हमको तो सब कुछ ही मिला है, हमको तो सब कुछ ही मिला है, हमको तो सब कुछ ही मिला है। तर्क करो बेकार में। और ऐसे जरा पीछे वाले भी जरा उठा करके दोनों हाथों नाचते हुए और गाते हुए। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं तो नाचू बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी
हेलो श्री राम बजाओ बजाओ ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा के बजाओ 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 राधा नाम की ताली 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 दोनों हाथ उठा के बजाओ जय हो बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली 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 बजाओ राधा नाम बोल राधा रानी सरकार की ओम चंद्रमा मनसो जाजो सूर्यो जायला क्रोधाभाय शौराण शमुखाग्नि श्री राधे राधे सभी लोग भाव के साथ आरती करेंगे श्री राधे राधे हरि ओम चंद्रमा मनसो मनसो सूर्यो अजायता सूत्राधाय सदाय आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं आरती गाऊं मैं तेरा गुण गाऊं आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए प्यारी बंशी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे या बंशी पे मैं बल बल जाऊं या बंसी पे बल बल जाऊं माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकसी गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में मैं शीश नवाऊं उन चरणों में शीश नवाऊं उन
चरणों में मैं शीस नवाऊं माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं मेरे माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो देख युगल छवि बल बल जाऊं एक युगल छवि बल बल जाओ देख युगल छवि बल बल जाऊं एक युगल छवि बल बल जाऊं माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। ललिता विशाखा सखियां प्यारे ललिता विशाखा सखियां प्यारी संग सोहे वृषभानु दुलारे संग सोए बास सदा वृंदावन पाऊं वास सदा वृंदावन पाऊं मैं बास सदा वृंदावन पाऊं वास सदा वृंदावन पाऊं। ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए गाइए श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री माँ के बिहारी तेरी आरती बिहारी तेरी आरती गाऊं माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। और देखिए नृत्य की भांति आज भी दोनों हाथ उठा के 1 मिनट के लिए गा लीजिए 1 मिनट के लिए और कहना क्या है ए हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के हम हो गए राधा रानी के हम हो गए राधा रानी के हम थे भी राधा रानी के हम थे भी राधा रानी के हम रहेंगे राधा रानी के हम रहेंगे राधा रानी के। देखो कुछ तो हाथ उठाए हैं, कुछ के हाथ नीचे हैं हाथ नीचे ना करो दोनों उठा के कहना है हम हो गए राधा रानी के हो गए राधा रानी के हम थे भी राधा रानी के हम थे भी राधा रानी के दोनों हाथ उठा कर कहते कहते हैं हम हो गए राधा